हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो यूनिपार्ट्स के आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया था। क्यों अप्लाई नहीं किया था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है 7-8% की, उतना हम नॉर्मली अपने ट्रेड से कमा लेते हैं। और इसके लिए मैंने आपको अपना फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ था, अभी भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं जो स्टॉक बताती हूँ, अगर आपको याद हो, यूनिपार्ट्स के बाद मैंने आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताए थे टेलीग्राम में ही, जिसने हमें 1 वीक के अंदर अंदर ही टोटल में मिला के 14 से 15% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या होता है कि 7-8% इतना मज़ेदार रिटर्न्स नहीं होता है जिसमें हम अपने पैसे को ब्लॉक करें। पर हाँ, अगर आप ट्रेड्स नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली कई लोग होते हैं जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और आईपीओज़ में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ठीक है, 8% इज़ नॉट एट ऑल बैड। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम आईपीओ में लगा ही रहे तो एटलीस्ट 12% के ऊपर हो तो वो मज़ा आता है। अभी हो सकता है कि कल के दिन हमें इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है कि आपको जिनको भी अलॉटमेंट मिला है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया था तो आपका अमाउंट कितना ब्लॉक हुआ? 14,425। 8 to 10% के अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चले, आपको 1,500 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग थी वो फेयरली वैल्यूड थी, नो डाउट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा था, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छी थी, फेयरली वैल्यूड कंपनी थी। पर कंपनी का बिजनेस मॉडल जो था वो उतना मज़ेदार नहीं था कि हम इसको सोचे कि अरे यार बहुत दमदार स्टॉक है और इसको हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। नहीं, इनका बेसिकली काम है, ये इंजीनियर सिस्टम्स एंड सोल्यूशन की मैन्युफैक्चरर है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, 25 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। इनका मैंने आपको कंप्लीट आपको डिटेल्स बताया था कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है। बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, उतना कुछ खास है नहीं। अभी यहाँ पर अगर आपको न्यू एंट्री लेने की सोचनी है तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें, अच्छे वैल्यूएशन पे इसने अपना आईपीओ को ये लेके आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से सोचें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ना आपका काफ़ी नीश सेगमेंट में होना चाहिए। अच्छे अच्छे सेक्टर्स के आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड, कुछ लार्ज कैप, और वो लॉन्ग टर्म का होराइजन होना चाहिए। ये यूनिपार्ट्स ऐसी कोई कंपनी नहीं लगती है जिसको अगर आप 10-12 साल छोड़ दो तो आपको बहुत मतलब अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। ऐसी कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम यहाँ पर लेटर लेटर टाइम में आगे जाके हमें यहाँ पर स्विंग ट्रेड पर्पजेज़ के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। हरिओम पाइप्स में भी हमने स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाया है। तो स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ से हमें लेटर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। कभी भी कोई भी आईपीओ जब भी लिस्ट हो, इमीडिएटली जाके उसको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होती है और वोलेटिलिटी को कूल ऑफ होने दीजिए, वो एक रेंज में आ जाए, लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, आरएसआई थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर यहाँ पर एंट्री लेना बनता है। डेफिनेटली अगर आप चाहो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अलॉटमेंट मिली है और आप चाहते हो कि मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए, आप उन लकी लोगों में से हो जिनको अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, कई लोगों को नहीं मिलता। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करिएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ और आपने सिर्फ उसको होल्ड करके छोड़ दिया। नहीं, कम से कम अपना प्रॉफिट निकालिए या कुछ तो निकालिए वहाँ से। ऐसा नहीं है कि लग गया और हमने इसको छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए। 50-50 कर लीजिए, अगर आपको होल्ड ही करना है 50-50 कर लीजिए। वैल्यूएशन अगर आप चाहो तो पूरा होल्ड कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। पर मेरा जो फ़िलॉसफ़ी है, अगर मुझे आईपीओ कभी लगे, हालांकि मुझे तो काफ़ी टाइम से कोई आईपीओ नहीं मिला है, पर जब भी मुझे आईपीओ मिला है ना, मैंने अपना प्रॉफिट तो निकाला ही निकाला है। अगर अच्छा प्रॉफिट है तो निकाल लिया है, नहीं तो 50-50 कर लिया है। ठीक है, तो एटलीस्ट 50-50 कर लीजिएगा। 50% होल्ड कर जाइए, 50% तो बुक करिए। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, अगर मैं अप्लाई करती तो मेरा एम होता सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, मुझे इसमें होल्ड करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अगर 15% से कम आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं तब हम इसमें एक स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। लेकिन अगर 15% से ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि अभी जो इसका ग्रे मार्केट चल रहा है वो 8% का चल रहा है। ठीक है, 15% से ऊपर अगर इसमें ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी तो नहीं चल रहा, 15% के ऊपर अगर आपको इसमें रिटर्न्स मिलते हैं जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसी के लिए अगर 15% के ऊपर
ये आईपीओ का अलॉटमेंट, आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो इमीडिएटली आप प्रॉफिट बुकआउट कर सकते हो, फिर लालच करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर 15% के नीचे इसकी लिस्टिंग हो रही है तब आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, वो है वीवैप स्ट्रैटेजी। देखिए, कई लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में उतना नहीं दिमाग लगाते, तो अगर आप उतना नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आप उतना दिमाग नहीं लगाते हो, आपका इन्वेस्टमेंट का ही रहता है, सिंपली 100% बुकआउट कर जाइए मन की शांति के लिए, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको थोड़ा इंडिकेटर्स लगाने आते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वीवैप फॉलो कर सकते हो, वीवैप स्ट्रैटेजी। मैं आपको धर्माज आईपीओ का एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ, धर्माज आईपीओ का एग्जांपल लेके। यहाँ पे मान लीजिएगा यूनिपार्ट्स आ जाता है कल के दिन, ठीक है, यूनिपार्ट्स की लिस्टिंग होती है। जैसे कि ओपन हुआ मार्केट, आपको क्या करना है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलना है, ठीक है, और आपको इंडिकेटर लगाना है वीवैप, ठीक है, वीवैप, VWAP। कहाँ से लगेगा, स्टडीज़ में जाके। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आपके पास जो भी अकाउंट है वहाँ पर इंडिकेटर सेट करने का एक टैब होगा, वहाँ पे क्लिक करके वीवैप को सिलेक्ट कीजिएगा। जब आप वीवैप सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके का एक लाइन बनेगा, ये रेड लाइन जो है वो वीवैप लाइन है। अगर इसके ऊपर जब तक है, आप जैसे मान लो धर्माज का एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, धर्माज कितने में खुला, 267 मान के चलो, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, ये बहुत ऊपर गया, ठीक है, बहुत ऊपर गया, फिर से ये नीचे आ गया, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जैसे ही वीवैप के लाइन को के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, ये जो रेड कैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रेड कैंडल ने वीवैप लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वीवैप लाइन है और ये रेड कैंडल है। वीवैप लाइन के नीचे जैसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग या ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग अगर वीवैप लाइन के नीचे हो गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक, ऐसा नहीं करना है कि मतलब 10:32 हुआ है और फिर वीवैप के नीचे निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10:35 में जब कैंडल क्लोज हो रही है तब अगर वीवैप के नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप देखो धर्माज में भी अगर आपने होल्ड कर लिया होता इस लालच में कि ये तो और ऊपर जा सकता है, ये गया, स्टार्टिंग में गया, आपने होल्ड किया हुआ, लेकिन जैसे ही इसने वीवैप को ब्रेक किया, प्राइस में वीकनेस आ गई और देखो आप प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो धर्माज में आप देखो 267 पे मान लो लिस्टिंग हुई, ये ऊपर तक गया, आपने यहाँ पर देखो टॉप कोई नहीं पकड़ सकता, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, पर हमें एग्जिट कहाँ करना है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। हमने वीवैप के नीचे जाते ही कैंडल क्लोज हुई, हम एग्जिट कर गए, हमें कहाँ एग्जिट हमने किया, 273 पे, ठीक है। कहाँ आप 267 पे एग्जिट करने वाले थे, कहाँ अब आपने 273, मतलब 6-7 रुपया पर शेयर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, 2.5-3 रुपया, मतलब जो हम नॉर्मली इंट्राडे में स्टॉक ट्रेड करके कमाते हैं, तो आपको इसी में मिल जाएगा। तो वही स्ट्रैटेजी आप यूनिपार्ट्स में अपना सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो वीवैप का इंडिकेटर लगाइएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे ही कोई भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वीवैप के नीचे क्लोज होती है, आप एग्जिट हो जाइएगा, चाहे वो आपको लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर खुलते ही वीवैप के नीचे चला गया तो आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वीवैप के नीचे हैं तो मान के चलिए कि प्राइस जो है वो वीक है, ठीक है। तो वीवैप के नीचे जनरली प्राइस जो होता है वो वीक होता है, उसमें और फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी रहना चाहिए यूनिपार्ट्स के लिए। नहीं तो आपको कुछ अगर माथा बच्ची नहीं करनी है, सिंपली एग्जिट हो जाइए पीस ऑफ माइंड के साथ और चिल मारिए। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। क्या आपके पास यूनिपार्ट्स के शेयर्स हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।